हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम तुम्हें पुनः अरिहंत बुक को जो हम हल कर रहे हैं उसी में से पढ़ाने जा रहे हैं। प्रयास कीजिए। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए अरिहंत बुक बहुत अच्छी बुक है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और संपूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। और इसमें संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं। इसी में क्या है, प्रयास कीजिए। संख्या पद्धति में चैप्टर का नाम है प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? हल। हल लिखेंगे 1023 में शून्य का स्थानीय मान। बच्चों, शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है। जैसे यहाँ पर शून्य का स्थानीय मान निकालेंगे तो शून्य गुणे कितना करेंगे? 100। शून्य गुणे कितना करेंगे? 100। तो इसका गुणनफल कितना आएगा? शून्य। तो शून्य का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? शून्य। अर्थात यही हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान है। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल। लिखेंगे हल। 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान। अब यहाँ 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 चौथे स्थान पे है, सैकड़े के स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़े यानी 8 सैकड़े। तो 8 गुणे 100, 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हल। ये शब्दों में लिखा है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ये शब्दों में है, इसको लिखना किस में है? अंकों में। किस में लिखना है? अंकों में। तो इसको कैसे लिखेंगे? 90,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 90,099 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,099 को अंकों में इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से विभाजित हो बच्चों और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब अभाज्य नहीं है, देखो 19 एक अभाज्य संख्या है तो ये विकल्प पहला नहीं होगा। फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, ये विकल्प नहीं होगा। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो विकल्प नंबर 3 भी नहीं होगा। विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 33, 3 एकम 3, 3 से विभाजित हो जाएगी और 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से और 11 से विभाजित होने के कारण यह एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो 33 एक संख्या ऐसी है
विकल्पों के हिसाब से, तो इसमें ये अभाज्य संख्या नहीं है। यही हमारा कौन क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अब देखो, अभाज्य संख्या इसने पूछी है बच्चों, ध्यान से। विकल्प नंबर पहला में 27 है, 9 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित होगी। 3 नियम 27 और 9 तिया 27। तो पहला विकल्प में 27 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। फिर 57, 3 एकन 3, 3 नियम 27, 19 तिया 57, 3 से विभाजित होगी और 19 से विभाजित होगी। विकल्प नंबर दूसरा भी नहीं होगा। 77 7 से विभाजित हो जाएगी और 11 से विभाजित हो जाएगी, तो विकल्प नंबर 3 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 97 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी, अर्थात जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 97 है। इसलिए विकल्प नंबर 4 में जो 97 संख्या है ये अभाज्य संख्या है, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने से प्राप्त होता है। यहाँ लिख दीजिए, तो अंकों में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, अंकों में, हल लिखेंगे। इसको शब्दों को हल करना, तो अंकों में क्या लिखेंगे, 7 लाख इकाई दहाई 7,05,102। अब इनको पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखेंगे, तो यही हमारा लिखा जाएगा, अर्थात अंकों के रूप में, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हल लिख लीजिए, ध्यान समझिए। 3,7,0,1,5 में बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 5 अंकों की इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इन अंकों से बनी, इन अंकों से बनी, इन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब 5 अंक, इन अंकों से बनी सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे। अब देखिए, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1, फिर 0, फिर कौन सा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर कौन सा, 7। अंक जोड़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,357, यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, LXXVIII से किस संख्या का बोध होता है। इसको हल कर लो बच्चों, हल। L कितना होता है, 50, L कितना होता है, 50। तो यहाँ लिखेंगे LXVIII,
यहाँ हो जाएगा आपका आयल कितना होगा 50, x और x मिलके कितने होंगे 20, कितने होंगे 20, और ये v और ये i कितने मिलके होंगे 28। ये v 5 होगा और 5 एक 6 एक 7 एक 8, 8 होंगे 8। इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 78 बाई 50 और 20 70 और 8 78 कितने हो जाएंगे 78 अर्थात 78। और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। स्टार्ट। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या है, हल कर लीजिए। अच्छा, अगले वीडियो हमने बताया था उत्तरवर्ती के रूप में, ये पूर्ववर्ती बच्चों क्या होता है, जो संख्या हमारी होती है उसमें से एक घटा देते हैं, एक कदम पीछे करते हैं तो हमारी वो पूर्ववर्ती संख्या निकल आती है। तो यहां लिखेंगे 88,888 -1 बराबर कितनी हो जाएगी 88,887। 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या होगी हमारी कितनी 88,887, और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखिए विकल्प नंबर फर्स्ट, अगर हम इसको काटेंगे 161, 161 किससे कटेगा विषम से काटिए, 3 पचे 15 नहीं कटेगी। अब विषम कौन आएगा 5 से तो कटेगी नहीं, अब 7 से काटे 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, तो ये 161 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहां पर ये 221, 7 से काटिए 7 तियां 21, 7 से भी नहीं कटेगी 3 से भी नहीं कटेगी। अब इसको हम काटेंगे किससे 13 से काटेंगे, 13 दूनी 13 एकम 13, 13 से कटेगी 13 एकम 13 बची 9 13 7 91, ये भी एक तुम्हारी भाज्य संख्या है। अब देखो 373 संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 13 नहीं, फिर 7 7 पना 35 35 23 नहीं। अब ये तो विभाजित नहीं होगी, लगता है मुझे कि विकल्प नंबर तुम्हारा तीसरा ही 373 अभाज्य संख्या है, उसको और देख लिया जाए। ये कटेगी 3 3 एकम 3 3 चौको 12 नहीं कटेगी। अब इसको काटो 17 से, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 बची कितनी 6 3 9, 17 दूनी 14 17 3 17 चौको 17 85, ये भी नहीं। 19 से काटो, 19 दूनी 38 38 और बची कितनी 2 अर्थात 5, 19 तियां 57, ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारी 373 जो है एक बच्चों अभाज्य संख्या है। 373 कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो हमारा जो विकल्प नंबर 3 है, विकल्प नंबर 3, और इसमें संख्या कितनी है 373, यही एक हमारी अभाज्य संख्या है और यही विकल्प नंबर हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि शून्य ना सम संख्या है, ना विषम संख्या है, ना भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है। फिर शून्य क्या है,
एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें क्या कहा गया है? अभाज्य संख्या। तो शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 में जो तुम्हारा होगा एक न अभाज्य है न अभाज्य है, फिर एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी विषम संख्या है। तो विकल्प नंबर तुम्हारा 2 भी नहीं होगा। अब आइए विकल्प नंबर 3 पे। विकल्प नंबर 3 कितना है? 2। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो हमारा विकल्प नंबर जो 3 है, यही हमारा विकल्प नंबर 3 में जो 2 है, यही 2 सम अभाज्य संख्या है। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। यही हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है? अब जो स्थानीय मान हमें खोजना है 3 का इकाई स्थान पे जिस विकल्प में होगा बच्चों, उसी को हम उत्तर मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले विकल्प में इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। तो पहले विकल्प में 3 नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान पहले विकल्प में अर्थात 3 इकाई स्थान पे नहीं है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरे विकल्प में देखते हैं तो 1 है। इसने क्या कहा? 3 का स्थानीय मान इकाई की संख्या में है, तो दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे तीसरा विकल्प, तो इकाई स्थान पे ये 3 है। तो लगता है मुझे कि तीसरा विकल्प ही सही है, लेकिन चौथा विकल्प को भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,85,321। इसमें इकाई स्थान पर 1 है, तो चौथा विकल्प भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 4,58,213 और 213। तो इसमें इकाई स्थान पे क्या है? 3। तो 3 का स्थानीय मान इकाई स्थान किस पे है? 3। तो 4,58,213, तो इकाई स्थान पे ये कितना है? 3। यही हमारा बच्चों क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। अब अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या मान लें कि 99 है, और जो 99 है 11 से विभाजित है और 3 से विभाजित है और 33 से भी विभाजित है, तो 99 तो होगी नहीं। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? हल। यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चों? 97। कौन सी होगी? और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1 की घात 0 का मान होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, किसी की घात बच्चों यदि 0 हो, किसी की घात बच्चों यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ लिख लीजिए हल। यहाँ क्या लिख दीजिए? हल। अर्थात 1 की घात 0, चाहे इसको छोटे कोष्टक में लिख लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की घात 0 इज इक्वल 1। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही क्या होगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 43,000, 62 का 10 की घात में विस्तारित रूप में है। उसमें बच्चों विकल्प दिए हुए थे, तो विकल्प को हमने नहीं लिखा और अपने शब्दावली को थोड़ा चेंज करके हमने ये सोचा है कि इसको हल करके दिखा दिया जाए। तो हम तुम्हें हल करके दिखाना चाहते हैं। क्या होगा, यहाँ हल लिख दीजिए बच्चों। विस्तारित रूप से लिखेंगे तो ये कितना होगा, 40,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, फिर प्लस 3,000 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 2। अब इसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, अर्थात ये हो गया 40,000, प्लस 3, 10 गुणे 10 गुणे 10 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 2। अब घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 गुणे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 की घात कितनी है, 1, तो 1 2 3 4, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों, 4, 10 की घात 4, और फिर प्लस 3 गुणे 10 की घात 3 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 2। अब किसी की घात 1 नहीं लिखी जाती है बच्चों, किसी की घात 1 नहीं लिखी जाती है। तो कितना होगा हमारा भी आंसर, 4 गुणे 10 की घात 4 प्लस 3 गुणे 10 की घात 3 प्लस 0 प्लस 10 गुणे 6 गुणे 10। और किसी की घात अगर 1 है तो वो नहीं दिखाई जाती है, वो तो होती है। तो हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर यही होगा। थैंक यू। ये जो हमने सवाल तुम्हें समझाया, ये ध्यान समझिए, है ना। और हमारा मोबाइल नंबर है 90 58 18 47 80। ये हमारा नंबर है। इस पे कोई भी समस्या हो आप तुरंत मोबाइल से संपर्क करें। संपर्क होने के बाद में आपकी समस्या समाधान होगी। और जो हमने पढ़ाया है वीडियो को, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।